सेबी, कैन आई क्रैक इन 2 months? सबसे पहले तो हमारे पास एग्जाम की डेट नहीं है, पर हमारे पास एक टाइम है कि हमारा जो है 15 दिसंबर के आसपास हमारा एग्जाम हो सकता है। हमारी एग्जाम डेट भी जल्दी ही आ जाएगी, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास पूरे 2 महीने भी नहीं रह रहे हैं। हालांकि जब से इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है तब से ही अगर आपने इसका पढ़ाई शुरू कर लिया होगा, स्ट्रैटेजी बना दिया होगा, तो आपके पास 2 महीने थे। ठीक है, अब उससे थोड़े कम हो गए हैं, बट ओवरऑल शॉर्ट नोटिफिकेशन के आने से आपके एग्जाम तक हमारे आसपास जो है अराउंड 2 महीने हैं। क्या इस 2 महीने में एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? अब यहाँ पर 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं। एक है जो आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स है, जिन्होंने आरबीआई का भी पेपर दिया है, और एक जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार सिडबी का देने वाले हैं, या फिर उन्होंने पहले अलग अलग एग्जाम्स दिए हैं बट वो सिर्फ इस बार सेबी का पेपर देने, माफ कीजिएगा सेबी, पहली बार जो है वो बेसिकली सेबी का ही पेपर यहाँ पर देने वाले हैं। राइट नाउ दोनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्या 2 महीने में क्रैक करना पॉसिबल है? आंसर इज यस, वेरी मच पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है वो आज के सेशन में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको एग्जाम पैटर्न ना पता हो तो आई वुड लाइक टू टेक यू टू दिस थिंग एंड वुड लव टू हाँ जी, ये इस बार का नोटिफिकेशन नहीं है, पिछली बार का नोटिफिकेशन है, बट हम पिछली बार के नोटिफिकेशन पर 100% रिलाई कर सकते हैं उसका एग्जाम पैटर्न के लिए, उसके सिलेबस के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट वही चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए। सो हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होता है इस पेपर में, कैसे कैसे पेपर होते हैं इसमें जो है जी 3 स्टेजेस में आपका एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। हम सबको पता है ये। ठीक है, फेज 1 में आपका ऑनलाइन पेपर होता है, ये एक स्क्रीनिंग कहलाई जाती है, और यहाँ पर आपके 2 पेपर्स होते हैं 100 नंबर ईच के। फेज 2 में भी ऐसा ही होता है, ऑनलाइन होता है, यहाँ पर भी 2 पेपर होते हैं 100 नंबर ईच के, और उसके बाद फेज 3, जो भी फेज 2 क्वालिफाई कर लेता है उसको फेज 3 के लिए यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू प्रीलिम्स या फिर फेज 1। ठीक है, फेज 1 में पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। ठीक है, पेपर 1 में आपका एक मिक्स्ड कंबाइंड से सब्जेक्ट्स आते हैं, विच इज आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस, जो कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, और जनरल अवेयरनेस में भी फाइनेंशियल अवेयरनेस के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसी में जो है आपका आएगा इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, यानी ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जो आरबीआई के लिए आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि ये सारी चीजें जो हैं हमने आरबीआई के लिए पढ़ी हैं। तो आपका करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स यहाँ उतना नहीं आता जितना आरबीआई में आता है। आरबीआई में तो बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, यहाँ उसका 1/4 ही है। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत कम करंट अफेयर्स आता है। दिस इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है जी, उसके अलावा यहाँ पर आप क्या याद रख सकते हैं कि 100 नंबर का आपका ये पेपर है, जिसमें से आप डिवीजन देख सकते हो, चारों का इक्वल आई थिंक 25 डिवीजन मिलेगा यहाँ पर। 60 नंबर में 60 मिनट में यानी 1 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी कट ऑफ 30% होती है। पेपर 2 में यहाँ पर जनरल वाले मेजरली जो स्टूडेंट्स हैं, जो जनरल स्ट्रीम से भर रहे हैं अपने फॉर्म को, उनका जो पेपर 2 होता है उसमें भी एमसीक्यूज आते हैं कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स से। ठीक है, अब नया आप लोगों के लिए ये होगा, क्योंकि देखो अगर आपने आरबीआई पढ़ा है तो भी आपके लिए नया है, इसमें से काफी सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा है तो भी नया है। ठीक है, मेजरली स्टूडेंट्स के लिए नया है। तो मैं कहूंगी कि आप जो है इस पोर्शन पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं आपको अभी पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे आपको कितने समय में कितना कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, तो आप वहां पर एक बार जरूर देखिएगा। ये भी 100 नंबर का होता है, 40 मिनट में होता है, 40% इसका कट ऑफ होता है। ये जनरल स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। अगर आप लीगल से भर रहे हो, रिसर्च से, इंजीनियरिंग से वगैरह वगैरह से, तो फिर यहाँ पर आपके एमसीक्यू आपके जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उससे पूछे जाएंगे। मार्क्स यही है 100 नंबर 40 मिनट। ठीक है, सो एग्रीगेट कट ऑफ इसका 40% जाता है। अगर आपने ये क्लियर किया, और यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये क्लियर किया तो आप फेज 2 में बैठोगे। सेबी का थोड़ा सा अलग पैटर्न होता है, यहाँ पर फेज 1 और फेज 2 का सिमिलर साइज सिलेबस होता है, बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अच्छी बात पता है क्या है कि आप अगर फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं तो फेज 1 की ऑटोमेटिकली हो रही है। ठीक है, इसीलिए फेज 2 से शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, फेज 2 में भी आपका ऑनलाइन पेपर होगा, और इसमें भी 2 पेपर हैं। जनरल स्ट्रीम के लिए इनफैक्ट सारी ही स्ट्रीम्स में इंग्लिश का पेपर आएगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, उसके अलावा जनरल स्ट्रीम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। यही आपका ऊपर भी लिखा हुआ था पेपर
यहाँ पर पेपर 2 में आपका यही लिखा हुआ था, अगर आप ऊपर चलें तो पेपर 2 में जनरल स्ट्रीम यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज सिमिलर टू द फेज 2 का पेपर 1, ठीक है, ये समझ आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने फेज 2 का पेपर 1 किया मेंस के हिसाब से, यानी फेज 2 के हिसाब से, तो मेरा फेज 1 का जो पेपर 2 है वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अलग से ज्यादा मुझे नहीं पढ़ना, ठीक है, बस डिफिकल्टी का ऑफ कोर्स देयर इज अ चेंज, राइट। नाउ अब लीगल स्ट्रीम वालों के लिए आपके जो भी स्पेशलाइज्ड हैं वो क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपके लीगल लॉ वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू योर स्कीम। ये भी 100 नंबर का होता है, 60 मिनट, 40% इसका कट ऑफ होता है, वेटेज 2/3 है। ये भी 100, ये भी 100, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर भी पेपर 1 पेपर 2 100 मार्क्स ईच, फेज 1 में भी 100 मार्क्स ईच। समझ आया? चलो, अब नाउ दैट इतना हमें क्लियर है, अब यहाँ पर आप ये बाद में देख सकते हैं आईटी वालों का, रिसर्च वालों का, ऑफिशियल लैंग्वेजेस वालों का यहाँ पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों का ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू ऑफ पेपर 2 इन फेज 2। सो यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है। नाउ अब मैम मेरे को पैटर्न समझ आ गया है, अब प्रेपरेशन कैसे करनी है। चलिए, तो उसके लिए बताती हूं मैं आपको। प्रेपरेशन के लिए आपको सबसे पहले जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते किसी भी हालत में, वो है जी आपका सिलेबस। सिलेबस कहां से देखना है मैं आपको दिखाती हूं। देखिए, प्रीलिम्स जिसको हम फेज 1 कहते हैं, उसका किसी भी एग्जाम का, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स का कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं होता है। हम सिलेबस को रिड्यूस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर, या फिर सिलेबस के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पूछे गए 2-3-4 साल में जो है, उसके हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं कि ये इसका सिलेबस है, ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कैसे कैसे टॉपिक्स जो है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करना सिखाऊंगी कि पीवाईक्यू को कैसे एनालाइज करना है। बट उससे पहले फेज 2 यानी मेंस का सिलेबस होता है, वो कहाँ पर होता है? जब आप ये नोटिफिकेशन जो मैंने अभी आपको खोल के दिखाया ना, इसी को जब नीचे स्क्रॉल करोगे, इस साल के नोटिफिकेशन में भी होगा। सो एकदम नीचे जब हम जाएंगे ना, यू विल सी हाँ जी, ये रहा आपका एकदम नीचे जब आप जाएंगे तो आपका सिलेबस दिया होता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार आपको खोल के दिखा देती हूँ सिलेबस। या दिस इज द सिलेबस वाला, एंड में आपको दिखेगा सिलेबस फॉर पेपर 2 रिसर्च स्ट्रीम। हम जनरल स्ट्रीम का सिलेबस एक बार देखते हैं, ठीक है। आईटी स्ट्रीम, दिस इज आईटी स्ट्रीम, दिस इज फेज 2, दिस इज फेज 1। आई थिंक यहाँ से नहीं, और भी ऊपर है। तो ये डिटेल में, हाँ जी, यहाँ से है सिलेबस ऑफ पेपर 2 ऑफ फेज 1 एंड फेज 2, ठीक है। पेपर 2 का फेज 1 और फेज 2 के लिए जो है यहाँ पर जनरल स्ट्रीम वालों के लिए, क्योंकि कॉमन सिलेबस है फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। सो यहाँ पर जो है वो बताया गया है। चलिए, तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का मैं यहाँ पर रीड करके बताऊंगी। अकाउंटिंग एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, accounting standard with specific reference to accounting for depreciation, inventories, revenue recognition, etc., cash flow statement, accounting for share capital transaction, employee stock option and buyback securities, preparation and presentation of company final accounts. फिर है जी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इट्स नेचर एंड स्कोप, द मैनेजमेंट प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, द रोल ऑफ मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद है लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप थियोरी, सक्सेसफुल लीडर वर्सेस इफेक्टिव लीडर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ एचआरडी, गोल्स ऑफ एचआरडी, मोटिवेशन, मोरल, इंसेंटिव, कम्युनिकेशन। ये सारे आप आरबीआई में भी, बेसिकली आरबीआई की मैनेजमेंट में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी हम मैनेजमेंट के टॉपिक्स पढ़ते हैं। फिर फाइनेंस, अगेन हम आरबीआई में भी पढ़ते हैं, रोल एंड फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज फाइनेंशियल सेक्टर में, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट जहां पे फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी हम पढ़ते हैं। और कुछ जनरल टॉपिक्स भी होते हैं जैसे बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, फॉरवर्ड, फ्यूचर स्वैप, रीसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर, तो करंट अफेयर ओरिएंटेड भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस, नॉन टैक्स सोर्सेज, जीएसटी वगैरह, एफआरबीएम वगैरह यहाँ पूछे जाते हैं। और फिर इन्फ्लेशन। आई होप ये सारे टॉपिक्स, ये मैनेजमेंट और फाइनेंस वाले टॉपिक्स आप इसमें से ये जो टॉपिक्स हैं
ये आप आरबीआई की अगर आपने तैयारी की है तो वहां पर ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। आपको जो नए लग सकते हैं वो आपको कॉस्टिंग यहाँ पर लग सकता है, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग कंट्रोल एंड एनालिसिस, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। सो जहां पर कुछ थियरीज वगैरह आपसे पूछी जाएंगी। उसके अलावा कंपनीज एक्ट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013, स्पेसिफिक रेफरेंस टू चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 10। ये जो है यहाँ से एक वेबसाइट है, जो भी आपके स्पेसिफिक जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं जो कंपनीज एक्ट कराएंगे या जो भी सब्जेक्ट कराएंगे वो आपको सोर्सेज बेटर बताएंगे, तो उनकी क्लासेस आप जरूर लीजिएगा जहाँ पर आपको पूरे सोर्सेज बता दिए जाएंगे। इकोनॉमिक्स भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आरबीआई के लिए, बट अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिमांड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम। ये आई थिंक जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं। 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी भी आप रेफर कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीजें वहां पर बहुत अच्छे से मेंशन है, प्लस करंट अफेयर्स तो हमें करने ही है। फिर उसके बाद यहाँ पर है जी लीगल स्ट्रीम। ये मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, बट अगर आप लीगल से हैं, आईटी से हैं, इंजीनियरिंग, तो वो आप अपना सिलेबस यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। सो मेरे को एक बार सिलेबस पता चल गया, अब मेरी बारी आती है कि मेरे को अब तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जो है सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट मैं बोल रही हूँ, इससे ज्यादा आपका मन हो निकाल लेना, टाइम हो निकाल लेना, एटलीस्ट 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको निकालने हैं, ठीक है। निकालो उनको, एक कॉपी पेन लेके बैठो और वहां पर आइडेंटिफाई करके लिखते जाओ कि ठीक है करंट अफेयर्स में इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉस्टिंग में इनसे, नॉट एग्जैक्टली कॉस्टिंग में, या जो भी है पेपर 2 के है या जो भी आपने निकाले हैं, तो कॉस्टिंग में यहाँ से आ रहे हैं, फाइनेंस में यहाँ से आ रहे हैं, मैनेजमेंट में यहाँ से आ रहा है, रीजनिंग में यहाँ से आ रहे हैं, क्वांट में यहाँ से आ रहे हैं, इंग्लिश में यहाँ से आ रहे हैं। तो आप ये निकालते जाओ कि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आप उन टॉपिक्स पर ज्यादा तवज्जो देंगे, उन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जिनका वेटेज ज्यादा है, ठीक है। ये काम करना है आपको। प्लस जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे, आपको थोड़ा ये आइडिया भी आ जाएगा कि आपको वो डिफिकल्ट लग रहा है या ठीक लग रहा है, ठीक है। तो आपके लिए डिफिकल्ट क्या है या इजी क्या है, उसका भी आपको एक अंदाजा लग जाएगा। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनका आइडेंटिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने नहीं बैठ जाने हैं। कुछ जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उनको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उनको आप डेफिनेटली जो है सॉल्व कर सकते हो, राइट, क्योंकि स्टैटिक की चीज़ें जो हैं यहाँ पर रिपीट हो जाती हैं। बट देखो करंट में तो कुछ भी रिपीट नहीं होने वाला है, तो करंट में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करो। स्टैटिक सब्जेक्ट में आप कुछ जो है सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है वही क्वेश्चंस, वही ऑप्शंस रिपीट हो जाए, ये आप करिएगा, ठीक है। उसके बाद सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। वंस यू आर क्लियर विद सिलेबस, वंस यू आर क्लियर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तब आप जो है यहाँ पर अपने सोर्सेज आइडेंटिफाई करके पढ़ना शुरू कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, मैंने जो आपको अभी पूरा सिलेबस बताया है ना, जहां पर हमारा जो पेपर 2 है वो सिमिलर सा ही है, राइट। हमारे फेज 2 और फेज 1 में इस बार सिमिलैरिटी है, राइट, सेम सिलेबस है, बस डिफिकल्टी लेवल का थोड़ा सा फर्क है। तो हम क्या करेंगे, 15 से 20 दिन, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो 15 दिन ले लो या फिर 20 दिन ले लो, आप उसको कंप्लीट करो जो फेज 1 और फेज 2 में सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो अगर फेज 2 का पढ़िए आप, फेज 1 का आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होगा, फिर अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हम एमसीक्यूज उस तरीके से कर लेंगे जो फेज 1 में पर्टिकुलरली काम आए। फिर अगले जो 10 दिन बचेंगे और अगले 10 दिन बचेंगे, इसमें आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू हियर इज, आप इन 10 दिनों में अगेन आप यहाँ पर इन 15-20 दिनों के बाद आप फेज 2 भूल जाइएगा, ठीक है। यहाँ से फिर हमें क्या करना है, अगले 15 दिन आप फेज 2 पढ़ लो, उसके बाद फेज 2 भूल जाना, फिर प्रीलिम्स पर ही फोकस करोगे। और प्रीलिम्स में जैसा कि मैंने बताया 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, उन्हीं पर फोकस करोगे। पेपर 2 आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो जब आपने इसको प्रिपेयर किया है, फिर उसके बाद आप पेपर 1 पर पूरा फोकस करोगे। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि जब आप फेज 2 के लिए भी पढ़ रहे हो तो पूरा फेज 2 के लिए मत पढ़ो। फेज 2 जैसे आपने सुबह पढ़ लिया, आधा दिन आपने फेज 2 पढ़ लिया, उसके बाद शाम को जो है आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। कभी आप थोड़े से क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फाइनेंस के करंट अफेयर्स पढ़ लिए, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सो थोड़ा सा मिक्स्ड रखिएगा ताकि आपका फेज 1 की भी प्रैक्टिस धीरे धीरे पैरेलली होती रहे। ऐसा नहीं है कि एकदम ही हम 20 दिन पहले फेज 2 उठाएंगे, ऐसा मत करिएगा। अभी से फेज 1 को भी पैरेलली धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं कुछ भी, क्योंकि 100 नंबर में आपके चारों सब्जेक्ट्स हैं। आरबीआई में तो क्या होता है कि हमारे 200
नंबर में ये चारों सब्जेक्ट्स आते हैं और अलग अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर करंट अफेयर इतने होते ही नहीं है, 25 नंबर के करंट अफेयर है, आरबीआई में 80 नंबर के करंट अफेयर हैं। मतलब समझ रहे हो आप कितना डिफरेंस है, और वो डिफिकल्ट होता है, यहाँ पर ईजी है, यहाँ पर ज़्यादा वन लाइनर है, वहाँ पर थोड़ा लेंदी वेंदी पूछ लेते हैं वो, तो कुछ भी हो सकता है। बट एनीवेज आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर 15 दिन फेज 2 पे ध्यान देके थोड़ा थोड़ा फेज 1 के भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और यहाँ पर पूरा पूरा फेज 1 के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जहाँ पर आप जो भी है, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए है, वो पढ़ेंगे। और लास्ट के 10 डेज में आपको जो है, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, और कुछ प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आप अपने दिन को ऐसे डिवाइड करेंगे। शुरू में फेज 2 का पढ़ेंगे। फेज 2 का मैं पढ़ने को आप इसलिए भी बोल रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपके प्रीलिम्स के बाद मेंस में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। अगर 1 महीने का समय मिला तो मुझे नहीं लगता कि आप उस 1 महीने में सब कुछ स्क्रैच से पढ़ भी लोगे, रिवाइज भी कर लोगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अभी से एटलीस्ट उतना करके रखो कि आप जो मेजर चैप्टर्स हैं वो हो जाएं आपके। थोड़ा बहुत आप उसे 1 महीने में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो मेजर चीज़ें हैं ना, एटलीस्ट वो हो जाए इन 15 दिनों में। फिर उसके बाद हम एक बार प्रीलिम से निपट ले, उसके बाद भी कुछ चैप्टर्स देख सकते हैं। बट अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो कर लो, आपके पास उसके नोट्स होने चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फिर एंड मोमेंट में कुछ रह जाए वो कंप्लीट कर लो, और ये जो पहले पढ़ लिया इनका रिविजन कर लो, राइट। सो ये आपकी प्लीज स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जाते जाते मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है मेरे टेलीग्राम के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये चाहिए कि मैम अभी इतना टाइम नहीं है, वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स, तो सोर्सेज का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और सोर्सेज में भी मैं अगर आपको फ्री सोर्सेज बताने लगूँ तो मैं आपको साइट्स बता दूंगी। बाकी टीचर्स भी आपको जैसे कंपनीज एक्ट पढ़ने के लिए कुछ साइट बताएंगे, वहाँ से आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको ये सब नहीं करना और इस समय का इन सारी चीज़ों का समय भी नहीं है आपके पास, तो आपको अडर 24/7 के ऐप पर जाना है, रेगुलेटरी बॉडीज पे क्लिक करना है, एंड दिस इज द सेबी बैच। हमारा ये बैच 24 तारीख से शुरू जो है यहाँ पर 24 तारीख इसमें डेट लिखी है, जहाँ से जो है कुछ क्लासेस, क्योंकि अभी दिवाली वीक है तो 24 से कुछ क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं, कुछ हमारी धीरे धीरे जो है दिवाली का एक बार पूरा ये छठ तक थोड़ा रहेगा। जब तक ये फेस्टिव सीजन खत्म हो जाता है उसके बाद फुल फ्लेजेड सारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बट आप इसमें एनरोल कर लीजिए। आपको इसमें एनरोल करने के लिए यहाँ पर एक कोड यूज करना है, विच इज Y674 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी होगी, पीडीएफ मिलेगी, लाइव सेशंस होंगे, उन्हीं लाइव का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। इनकेस अगर लाइव मिस कर दो तो रिकॉर्डिंग देख लो। पीडीएफ हर सेशन के जस्ट बाद आपको अटैच कर दी जाएगी, ताकि आप जाके रिवाइज कर सके, प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। मैं अपनी क्लास में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी प्रैक्टिस कराऊंगी, तो क्वेश्चन का भी टेंशन नहीं होगा, स्पेशली जीए में। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।